साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस लगवाए गए थे, उसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन आज आपको हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये छूट गया था तो ये है, आपको दिया है यदि मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल मैट्रिक्स ऑफ रो में है 3 4, फर्स्ट रो में 3 4, सेकेंड रो में है -1 2, थर्ड रो में है 0 1। मैट्रिक्स B इक्वल -1 2 1, फर्स्ट रो, सेकेंड रो है 1 2 3 1 2 3। हो तो ज्ञात कीजिए सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है a प्लस बी का होल डैश, ये पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक का है, एक्सरसाइज 3.3। तो आपको प्रूफ करना है, ये फर्स्ट वाला है, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, तो a प्लस बी का होल डैश आपको फाइंड आउट करना है, यानी मैट्रिक्स से आपके पास होना चाहिए, मैट्रिक्स से आपके पास होना चाहिए। तो मैं आपको a डैश दिया है, a डैश गिव है मैट्रिक्स ऑफ 3 4 -1 2 0 1। तो यहां से हम a फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि देखिए थ्योरम होता है a डैश का डैश इज इक्वल टू a, यानी a इक्वल क्या हो जाएगा, a डैश का डैश। तो a इक्वल a डैश का डैश, यानी a डैश का हम परिवर्त आप भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे, तो आप भी a डैश की पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में कर देंगे। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि आप केवल एक वर्क कर दीजिए, स्तंभों को पंक्तियों में कर दीजिए, पंक्ति स्वयं स्तंभ में आ जाएगा। तो इसका परिवर्त आप भी ज्ञात करेंगे, इसके स्तंभ को हम पंक्तियों में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट पंक्ति बनेगी 3 -1 0, और दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बन जाएगी, ये हो जाएगा 4 2 1। अब जैसा कि आरएचएस में हमको a डैश b डैश प्रूफ करना है, तो a डैश तो हमको गिव ही है, b डैश हमारे पास नहीं है, b गिव है, तो b डैश हम वहीं से क्वेश्चन से ही b डैश यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो b डैश इक्वल हो जाएगा, अब आप भी की स्तंभों को पंक्तियों में कर दो, पंक्ति स्वतः ही स्तंभ में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट रो होगा b डैश का -1 1, सेकेंड रो होगा, यानी कि दूसरे स्तंभ को पंक्ति में कर दीजिए, यहाँ दूसरी पंक्ति आपको मिलेगी, तो क्या हो जाएगी 2 2, और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति बनेगी, यानी ये हो जाएगा 1 3। अब LHS ले लीजिए, LHS है a प्लस बी का होल डैश, a प्लस बी का होल डैश,
तो पहले ए प्लस बी फाइंड आउट करना होगा। तो ए प्लस बी का होल डैश हमको निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है 3 मैट्रिक्स ऑफ 3 -1 0। सेकेंड रो है 4 2 1 प्लस बी है, बी यहां फाइंड आउट है, यहां गिव है। क्या गिव है? -1 2 1 1 2 3 सेकेंड रो था। का होल डैश है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, होगा क्या? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि इसके संगत अवयव जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा 3 + -1 2 -1 + 2 1 0 + 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4 का डैश। अब इसका परिवर्त निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसके स्तंभों को पंक्तियों में कर दीजिए। 2 5 1, हाँ दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में आएगा 1 4 और तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति में आएगा जो कि 1 4 ही है 1 4। तो ये LHS हो गया। अब RHS है A डैश प्लस B डैश। तो A डैश गिव है, A डैश है 3 4 फर्स्ट रो 3 4, सेकेंड रो है -1 2, थर्ड रो है 0 1 प्लस B डैश है, वहीं से निकाल, B डैश हो जाएगा -1 1, हाँ 2 2 1 3। अब इसको ऐड कर लीजिए, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 3 + -1 2 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 3 + 1 1 + 3 4। तो देखिए ये LHS है, ये RHS है, इक्वल आ गए, दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए, सच दैट LHS बराबर RHS प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ए बी आव्यूहों के लिए सिद्ध कीजिए। ए और बी आव्यूह के लिए, ए और बी आव्यूह के लिए, आव्यूह के लिए सिद्ध कीजिए, यानी सत्यापित करना है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए ए बी का होल डैश इज इक्वल बी डैश इंटू ए डैश। ये प्रूफ करना है, जबकि ए और बी आपको गिव है। हाँ, पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए, इसी का 5 का फर्स्ट है ये। मैट्रिक्स ए गिव है ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये है 1 -4 3, और मैट्रिक्स बी है मैट्रिक्स ऑफ, ये रो मैट्रिक्स है -1 to 1, -1 to 1। अब सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन है सॉल्यूशन है एलएचएस को ध्यान से देखिए। ए बी का होल डैश निकालना है। ए बी का होल डैश निकालना है तो ए बी हमें फाइंड आउट करना होगा। ए बी फाइंड आउट करना है तो ए इंटू बी, ए इंटू बी हो जाएगा इज इक्वल मैट्रिक्स ऑफ, मैट्रिक्स ए है 1 -4 3, इंटू मैट्रिक्स बी है, आपको गिवन है मैट्रिक्स बी, वो है रो में -1 to 1। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने की कंडीशन भी आपको पता है। इसका पहले ऑर्डर लिख लीजिए। इसमें 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, यानी ये 3/1 का है, और ये इसमें 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो पंक्ति 1 है 1/3। अब इसका मल्टीप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि आव्यूहों का गुणा तभी परिभाषित है जब पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति इक्वल हो। तो देखिए इसमें भी 1 पंक्ति है पहले वाले आव्यूह में, और पहले वाले आव्यूह में 1 स्तंभ है और दूसरे वाले आव्यूह में 1 पंक्ति है। यानी आव्यूहों का गुणा तभी पॉसिबल है जब पहले वाले आव्यूह का स्तंभ दूसरे वाले आव्यूह के पंक्ति की संख्या के इक्वल हो, और वो है। और मिलेगा कि हमको किस क्रम का आव्यूह 3/3 का मिलेगा, यानी 3 पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई इसका, पहले फर्स्ट रो लेते हैं, ये 1 है। फर्स्ट रो क्या है? 1 है, और इसमें 3 कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम है C1, ये सेकेंड कॉलम है C2, ये थर्ड कॉलम है C3। तो पहली पंक्ति का गुणा इसके पहले स्तंभ में करेंगे, और फिर पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो गुणनफल आव्यूह के पहले पंक्ति का पहला दूसरा अवयव प्राप्त होगा, और पहले पंक्ति का ही गुणा यानी 1 का ही गुणा तीसरे स्तंभ में करेंगे, तीसरा अवयव भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ कॉलम खत्म हो जाते हैं तो गुणनफल आव्यूह में पहली पंक्ति हमको मिल जाएगी। और कर दीजिए इसी के साथ 1 × -1 -1, 1 × 2 2, 1 × 1 1। अब दूसरी पंक्ति गुणनफल आव्यूह की स्टार्ट होगी जब हम पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति को ले लेंगे और इसका गुणा दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ में करेंगे, तो हमको गुणनफल आव्यूह की दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरा अवयव और तीसरा अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो कर लीजिए, ये हो जाएगा -4 × -1 4, -4 × 2 4 2 8 -8, 4 1 4 -4,
अब तीसरी पंक्ति को हम लेंगे, पहले अवयव की तीसरी पंक्ति को लेंगे और तीसरी पंक्ति है 3। अब इसका गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, दूसरे स्तंभ में करेंगे, तीसरे स्तंभ में करेंगे, तीसरी पंक्ति का पहला दूसरा तीसरा अवयव आ जाएगा। 3 एकन्नम 3 माइनस 3, 3 दूनी 6 6, 3 एकन्नम 3, ये मिल गया ए बी। अब ए बी का परिवर्त निकालते हैं तो LHS नहीं ए डैश बी डैश भी ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके साथ LHS RHS लेकर सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ए डैश क्या होगा, ये आपको गिव है, ए डैश होगा ए डैश इज इक्वल टू, अब आप भी ए के स्तंभों को पंक्तियों में कर दीजिए और अपने आप स्तंभ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में कर दीजिए तो ए डैश हमको प्राप्त ही हो जाएगा 1 माइनस 4 3। अब बी डैश में भी वही होगा, आप भी बी की पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में कर दीजिए, तो स्तंभों को पंक्तियों में कर दीजिए। पहला स्तंभ पहली पंक्ति में हो जाएगा -1, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में हो जाएगा 2 1। अब सब कुछ हमारे पास पहले से एकत्र हो चुका है। LHS लीजिए, RHS लीजिए। तो LHS है AB का होल डैश, AB का होल डैश हो जाएगा। मैट्रिक्स AB हमको गिव ही है AB। तो इस क्या करेंगे, आप भी AB की पंक्तियों को स्तंभों को पंक्ति में कर देंगे, स्तंभों को पंक्तियों में कर देंगे तो पंक्ति अपने आप स्तंभ में आ जाएंगे। तो -1 मैट्रिक्स ऑफ -1 4 3, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में कर दीजिए तो 2 -8 6, और तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति में कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 -4 3। ये LHS आ गया। RHS क्या है, B डैश इंटू A डैश। अब B डैश A डैश पहले से निकल चुका है तो B डैश है मैट्रिक्स ऑफ -1 2 1 इंटू A डैश मैट्रिक्स ऑफ 1 -4 3। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा होता है, आप लोग जानते हैं गुणा। तो ये हो जाएगा, पहली पंक्ति को लीजिए, पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ में कर दीजिए, गुणनफल अवयव का पहला दूसरा और तीसरा अवयव आ जाएगा पहली पंक्ति का। तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 1 -1 -1 इंटू -4 4 -3। यहाँ पे देखिए, यहाँ -3 यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ तो आ गया -3। AB का होल डैश, तो AB आपका ये था, ये -3 था। आगे बढ़िए, अब दूसरी पंक्ति को लीजिए और पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ में कर दीजिए तो गुणनफल अवयव में दूसरी पंक्ति का पहला दूसरा तीसरा अवयव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2 2 चौका 8 यानी -8 और 2 तिहाई 6। अब तीसरी पंक्ति को लीजिए, पहले अवयव की तीसरी पंक्ति को और इसका गुणा पहले दूसरे और तीसरे स्तंभ में कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 4 या 4 -4 1 3 जा 3। अब देखिए, ये आपका LHS की वैल्यू है, ये LHS वाला मैट्रिक्स है, ये RHS वाला, दोनों सेम है। तो सच दैट LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप व्यू ए इक्वल, आप व्यू ए इक्वल है मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो में 1 5, सेकेंड रो में 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए, के लिए सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए। पहला, a प्लस ए डैश एक सममिता व्यू है, सेकेंड क्वेश्चन है, a माइनस ए डैश एक विषम सममिता व्यू है। ये तो देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन, आप भी ए इक्वल है फर्स्ट रो में 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए। पहला क्वेश्चन है a प्लस ए डैश एक सममिता व्यू है, और इसी का सेकेंड पार्ट आपको प्रूफ करना है a माइनस ए डैश एक विषम सममिता व्यू है। अब देखिए, तो फर्स्ट पार्ट को सिद्ध करने के लिए सॉल्व देखिए, a गिव है, a है मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ऑफ 1 5 6 7 ये गिवन है। तो ए डैश ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि हमें ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश, यानी ए में ए डैश को प्लस कर लेना है और ए में ए डैश को ही माइनस कर लेना है, बाद में प्रूफ कर देना है ए प्लस ए डैश सममिता व्यू है, और दूसरे में प्रूफ करना है ए माइनस ए डैश एक विषम सममिता व्यू है। तो ए डैश को हम फाइंड आउट करते हैं, तो ए डैश बराबर, अब आप व्यू ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में कर दीजिए, आप व्यू ए का परिवर्त ए डैश मिल जाएगा यहाँ पर। तो केवल स्तंभों को पंक्तियों में कीजिए, पंक्ति अपने आप स्तंभ में आएगा। तो स्तंभ को पंक्ति में करेंगे तो पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में यानी 1 6, और दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में करेंगे 5 7। अब देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहा है। फर्स्ट पार्ट, a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो a प्लस ए डैश इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ऑफ 1 5 6 7 प्लस ए डैश है 1 6 रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो है 5 7। अब इसको ऐड कर लीजिए, क्या होगा, संगत अवयव ऐड हो जाएंगे, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14, और इसी को हम मैट्रिक्स P सपोज कर लेते हैं। अब देखिए P एक सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा जब P डैश इज इक्वल टू P, यानी P का परिवर्त P ही आ जाए। तो P डैश ज्ञात करते हैं, P डैश को ज्ञात करेंगे। तो
तो P डैश ज्ञात करने के लिए आप भी P की पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में करते हैं, हम स्तंभों को पंक्तियों में करते आए, वही कर दीजिए और पंक्ति अपने आप स्तंभ में आएगी। तो पहला स्तंभ है 2 11 पंक्ति में जाएगा 2 11 और 11 14 11 14 दूसरी पंक्ति में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आप भी P और P डैश पर देखो दोनों सेम आ गए, सच दैट प्रूफ हो गया, सच दैट P एक सममित आव्यूह है। प्रूव्ड। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।